हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला वो है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें टोटली क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें किसका एग्जाम्पल मिलेगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे विद्युत मोटर पूछ देगा कि किसका स्रोत है, तो विद्युत मोटर हम लोग कह देंगे कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम में यह ध्यान रखना है कि ये नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसको एक वे से दूसरे वे में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात? इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कैसे? विद्युत मोटर जो होता है, हम लोग उसके इनपुट में क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और वो क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, घूमने लगता है, उसका सॉफ्ट घूमने लगता है, तो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे बोलते हैं डायनमो क्या करता है? तो डायनमो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा लेता है, मतलब उसकी सॉफ्ट को घुमाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी देता है। यानी कि वो हमें जो भी हम उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, उसको वह किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी दिए, हमें क्या दिया? प्रकाश उत्पन्न करके दिया। यानी कि वो क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। और कभी कभी हाइड्रोजन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी मिला, वो लाइट दिया, उस लाइट से हमें क्या? गर्मी भी मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हीट एनर्जी भी मिला। समझ में आई बात? तो विद्युत बल्ब का ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी ऑप्शन में आए तुरंत आपको देखना है, या तो हीट एनर्जी होगा नहीं तो लाइट एनर्जी होगा। ठीक है। दूसरा विद्युत सेल, विद्युत इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, उसके अंदर केमिकल फंक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो विद्युत सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सौर सेल सूर्य की प्रकाश को लेता है और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आएगा? विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा लेकर उष्मा में प्रदान करता है, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और ध्वनि ऊर्जा प्रदान करता है, साउंड एनर्जी देता है। समझ में आई बात? वायलिन या गिटार होता है, वायलिन या गिटार ऐसे बजाते हैं, या फिर वो मतलब ऐसे बजाए तो उसमें क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट किया? वो आवाज देता है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? माइक्रोफोन हुआ, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। भाप पेट्रोल इंजन हुआ, ये सभी उष्मा लेते हैं। भाप में क्या है? उष्मा, तो उष्मा लिया और किस में दिया? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।